Hello guys, welcome to my channel Student Site. Shukriya Shai here, and now I am going to discuss the next topic from the chapter Gametogenesis. From the chapter Human Reproduction, that is Gametogenesis. So let's get started. Gametogenesis. मैंने आपको बताया था कि gametogenesis means formation of gametes. Formation of gametes. ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की इसमें बात करेंगे. तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल इनका गैमेट्स क्या है, तो स्पर्म है. ओके, तो हियर विल टॉक अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, अब देखिए ये हो गया गैमेटोजेनेसिस. अब ये हुआ कहाँ था, तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपके इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है उसके अंदर जर्म सेल होता है. जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेटोजेनेसिस के. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए. ठीक है, और वो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ होता है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है लेयर्स ऑफ टेस्टिस में, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर. आई थिंक आप लोग को ध्यान में आ गया होगा. अगर नहीं याद आया तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना. ओके, फर्स्ट इट इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज हियर स्पर्म. ओके, अगर हम देखें कि गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, 4 फेजेस है इसमें. पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैचुरेशन फेज, and the fourth one is differentiation phase. ओके, दीज आर द 4 phases of gametogenesis. अब हम लोग एक 1 by 1 करके इसको देखेंगे कि क्या है वो फेज, कैसे क्या होता है. ओके, हाँ, तो अब हम बात करें प्रोसेस की कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है. देखिए जर्मिनल एपिथेलियम में होता है, जैसे मैंने आपको कहा. जर्मिनल एपिथेलियम में ही दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे जर्म है ना, जर्म सेल बेसिकली हम लोग जर्म वर्ड का यूज हम लोग कोई भी जेनेटिक ट्रांसफर सिस्टम के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी जर्मिनल एपिथेलियम उसी लिए आया है. तो अगर अब हम जर्मिनल एपिथेलियम हो गया. अब देखिए जर्मिनल एपिथेलियम 2 टाइप का सेल देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी जर्म सेल एक को, एंड सेकेंड वन इज सपोर्टिंग सेल. कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग एज अ कैटलिस्ट देखते हैं ना, तो ये सपोर्टिंग सेल एज अ कैटलिस्ट वो काम करेगा यहाँ पे. ठीक है, सपोर्टिंग सेल. ठीक है, अब जर्म सेल जो होगा वो क्या होगा, उसका भी हम लोग यूज देखेंगे. ठीक है, इसका हर जगह सपोर्टिंग टाइप का ही वर्क रहेगा. देखिए अब जर्म सेल जो क्या होगा, जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होगा. बस आपको स्टेप्स याद रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं. स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा होगा, तो ये वही चीज है. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस जर्म सेल इज गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, एंड देन आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, हाँ, तो इसको बोलेंगे जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट करने को बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज. This is the first phase of gametogenesis, that is multiplication phase. In this phase, germ cell is getting converted into spermatogonia. Okay. अब स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया का कन्वर्जन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कहलाएगा ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज. ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में. ओके, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट. और कन्वर्ट जो होगा उसमें यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मियोसिस, यहाँ भी होगा मियोसिस. ओके, माइटोसिस यही हो रहा है, उसके बाद मियोसिस हो रहा है. ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद ये कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड में. ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद कन्वर्ट हुआ स्पर्मेटिड में. अब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड तक के कन्वर्जन को बोलेंगे मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइट के स्पर्मेटिड के बाद, ये स्पर्मेटिड था, अब स्पर्मेटिड के बाद ये कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मेटिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन फेज। यहाँ लिख देती हूँ। ओके, आपको स्टेप समझ आया? मैं एक बार वापस बता रही हूँ। प्राइमरी जर्म सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोगोनिया बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, दिस इज नोन एज multiplication phase. After that, spermatogonia is again converted into primary spermatocyte. This is known as growth phase by the help of meiosis. Primary spermatocyte get converted into secondary spermatocyte by the help of meiosis. And secondary spermatocyte is get converted into spermatid. And this process, the process of conversion of primary spermatocyte to spermatid is known as maturation phase. After that, spermatid is get converted into spermatozoa, and this conversion is known as differentiation phase. As you see here, I have already mentioned the fourth phase. Four phases are completed. There is one. Yeah. फोर फेज खत्म हो गया। अब तो यही चार फेज था इसमें। अब हम लोग देखें कि सपोर्टिंग सेल का, सपोर्टिंग सेल जो है ना वो यहाँ पे सर्टोली सेल है, ठीक है, सर्टोली सेल है। सपोर्टिंग सेल इज नोन एज सर्टोली सेल इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और ये सर्टोली सेल का फंक्शन कहाँ है, तो सर्टोली सेल स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के में, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल यहाँ पे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली देखे हैं क्या कि कैसे कैसे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस, अब देखिए स्पर्मेटोजोआ यहाँ बना, अब स्पर्मेटोजोआ लेटर गो फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ओके, इसको ही बोलेंगे हम लोग स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया ये आपका जो था ये गैमेटोजेनेसिस था ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टेप देखे हैं ये गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। अब इस गैमेटोजेनेसिस के दौरान बहुत सारा जो टर्म है वो भी यूज होगा, तो मैं उसको इस वीडियो में नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको बड़ा कुछ नहीं देना चाहती, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी एंड आई डोंट वांट टू गिव यू दैट, सो आई विल गिव यू द शॉर्ट, ओके। तो अब इसके बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं सारा टर्म सबको इंट्रोड्यूस करूंगी, ओके। आई थिंक आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा, इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट वाइज बना के आप लोग देख लेना, आप लोग जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है आप लोग वो एक बार करके देख लेना, आप लोग को समझ आ जाएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। और अगर हाँ कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एकदम अच्छे से पढ़िए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।